अच्छा, तो आप जैसे सभी माँ-बाप परेशान हैं अपने बच्चों के उन आदतों से हुँ, जो आज की डेट में बहुत फ़ेमस हो रखा है, मोबाइल का एडिक्शन। आपकी भी यही समस्या है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, अच्छा, कौन-कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? 8वीं और 10वीं में। अच्छा, पहला बेटा आपका बड़ा है या बेटी बड़ी है आपकी? बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है। तो सबसे ज़्यादा लत आपके घर में मोबाइल देखने का किसको है? बच्चों को या आपको या आपके हस्बैंड को या आपके सासू माँ को? नहीं, हुँ, सासू माँ को तो नहीं है। हुँ, मेरे हुँ। मेरी बच्चियाँ थोड़ा ज़्यादा मोबाइल आपकी यूज़ बिटिया करती ज़्यादा हैं। जी, देखती हैं। जी, तो आप जो मेरे पास आई हैं, हाँ, इसका समाधान पूछने के लिए जी, आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए, घबराइए नहीं, परेशान नहीं होना है। पानी पी सकती हैं। जी, जी। बच्चों आप भी परेशान नहीं होना है, ठीक है? हैप्पीनेस रिलैक्स होके बैठ जाओ, ओके? और पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप समाधान कैसा चाहती हैं? एलोपैथी वाला कि मैं कोई इंजेक्शन बता दूँ और यहाँ से आप बच्चों को लगा दीजिए और उनकी एडक छूट जाए मोबाइल की? या आयुर्वेद वाला ही चाहती हैं? या हेमोपैथी वाला चाहती हैं? या कोई रेकी कर दूँ, शक्तिपात? आपको ये समझना होगा और ये जो जी, जो डिज़ीज़ है, ये एक्चुअली डिज़ीज़ नहीं है। क्योंकि हम सभी ने बच्चों को हुँ, जो ये मोबाइल रूपी नवीन यंत्र प्रदान किया है, हाँ, ये हाँ, क्यों किया है? उनके अच्छे भविष्य के लिए। जी, ताकि इस विस्तृत प्लेटफ़ॉर्म पर बच्चे अपनी प्रेज़ेंस बनाकर ज्ञान को सीख सकें, इंग्लिश सीख सकें, मैथ सीख सकें, संस्कृत सीख सकें, ओपन दरवाज़ा खोल सकें नॉलेज का। जी, लेकिन वो दरवाज़ा भी तो खुला नहीं नॉलेज का, वो दरवाज़ा मुझे लगता है कि वो एक होल बन के रह गया, लेकिन खिड़की खुल गई लोगों के, शॉर्ट्स वाली खिड़की खुल गई, लाइव वाली खिड़की खुल गई और इस खिड़की से बच्चों के अंदर में बुरी आदतें, बुरे हाव-भाव, ख़ास करके पढ़ाई के प्रति एकाग्रता कम होना, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाना, ये समस्या बढ़ गई। ऐसा ही है ना? जी, जी, तो देखिए सिस्टर, इसका इलाज आपको हेमोपैथी से ही के प्रोसेस से ही मिलेगा। मतलब हेमोपैथी का मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हेमोपैथी वाली वो है ना सफ़ेद पुड़िया खा लेनी है, नहीं। धीरे-धीरे हमें समझना होगा कि इससे हम अपने बच्चों को कैसे मुक्त कर सकते हैं और कैसे उनको हम सही पाथ पर रख सकते हैं। तो क्या आपके पास समय है? क्योंकि इसकी शुरुआत आपको ही अपनी समझ से करनी होगी। जी, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कुछ ऐसा कोई अस्त्र दे दीजिए, कोई ऐसा वस्त्र दे दीजिए, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं बच्चों को चिपका दूँ और मेरे बच्चे हो जाएँ जिंगा-लाला। 2 मिनट वाला थॉट से निकलना होगा। 2 मिनट में मैगी बन सकता है, आपके बच्चे नहीं सुधर सकते। जी, ठीक है? इसी में एक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। एक इंसान आया और उसने बोला मेरे बच्चे को गुड़ खाने की आदत है। तो उसने जिसके पास आया था उसने कहा कि आप 1 वीक बाद आइएगा। 1 वीक बाद जब वो अपने बच्चे को लेके आए, तो उस महात्मा ने बोला कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, इससे दाँत में कीड़े लग जाएँगे। और उस बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। जी, 1 वीक बाद फिर वो स्त्री दोबारा आई और बोली कि इतना सिंपल बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। जी, तो उस साधु ने क्या कहा कि गुड़ खाने की गंदी आदत मुझे भी थी। इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है कि सबसे पहले आज का जो दौर है, इस दौर में हम सबको सुधार की आवश्यकता है। जी, हम अगर लो वाइब्रेशन में होंगे और हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे हाई वाइब्रेशन में चले जाएं, ये संभव नहीं है। ठीक है? जी, जी, तो आज का जो दौर है, इस दौर में इस मोबाइल के एडिक्ट, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल हम ज्ञान और अपने जीवन में उन्नति के लिए करना चाहते थे, वो दरवाज़ा जो खोलना चाहते थे, वो दरवाज़ा बदल गया छेदा में। ठीक है? जी, और डिस्ट्रक्शन के दरवाजे खुल गए और इसमें ज़्यादातर सहायक क्या हुआ? मानव के जो नरसंगिक गुण है, जो प्राकृतिक गुण है, जी, जी, इसको आपको समझना होगा कि आपका शरीर, आपका मन अब आपको समझना होगा। अगर आप स्लेव हैं, गुलाम हैं, जी, जी, तो आप इस बात को नहीं समझ पाइएगा।
और आपको अब अपनी परवाह करनी पड़ेगी। आज अगर हम देखें इस दौर में लोग क्यों परेशान हैं? लोग इसलिए परेशान हैं, क्या हर अभिभावक, आपके हस्बैंड हों या आप हों या आपकी सास हों, आप उनका मोबाइल उठा के, हैंडसेट उठा के देख लीजिए, यूट्यूब्स पे उनके 1 महीने के वीडियोज़ देख लीजिए कि वो किस टाइप के वीडियोज़ देख रहे हैं। भाई साहब, तो इंग्लिश में एक कहावत है कि बत्तख की तरह चलता है, बत्तख की तरह बोलता है, तो बत्तख ही तो है। तो अगर आपका हस्बैंड काम वासना रूपी शॉर्ट्स वीडियो देख रहा है, तो वो वही तो नीड है उसकी, वही तो चाह रहा है, तभी तो देख रहा है। जी जी और अगर आप इस नीड को पत्नी होके पूरा नहीं कर रही हैं, तो आपका हस्बैंड की एकाग्रता अब आपकी तरफ नहीं होगी, वो डिस्ट्रैक्ट होके बाजारू महिलाओं की तरफ जाएगा। जी जी ठीक है? अगर आपकी सास भोजन का वीडियोस या अध्यात्म का वीडियोस देख रही है या कोई पुराना गाना का वीडियोस देख रही है, जी जी तो उसके मन के अंदर वही तो इच्छा है। जी एग्जाम्पल के रूप में क्या बोला कि बत्तख की तरह चलता है, बत्तख की तरह बोलता है, तो बत्तख ही तो है। जी जी तो आप क्या हो, आपके परिवार में लोग क्या हैं, उनकी क्या नीड है, क्या पसंद है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप वही देखना चाहती हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपको पसंद है। हम्म, तो आप दूसरे को छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार में ऑनेस्टी से आप सभी का हैंडसेट या आप अपना भी हैंडसेट आप देख लीजिए, और उस दिन आप उस 15 दिन का या 1 महीने का वीडियोज उठा के आप मार्क्स कीजिए कि आप कैसे कैसे विचार रूपी, थॉट्स रूपी वीडियोस देख रहे थे। तो जो देख रहे हैं वही आप हैं, और वही आपका भविष्य होने वाला है, वही आपका वर्तमान है, और वही आपका इतिहास होने वाला है। और उसी मात्रा में आपके अंदर सुख, दुख, पीड़ा, संपन्नता, सौभाग्य आने वाली है। जी जी अगर आप इसको बदलना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को बदलना होगा। इसी उपाय के लिए तो हमें आज आना हुआ है। जी हाँ, तो आप आराम से रह जाइए, रिलैक्स हो जाइए, घबराइए नहीं। ठीक है? हम सब अच्छा होगा, हम सबके साथ अच्छा होगा, हम सब अच्छा करेंगे। ठीक है? और आप अगर पानी पीना चाहती हैं तो पानी पी सकती हैं। ठीक है? बिटिया, पानी पीना चाहती हो? ठीक है, तो पानी पी लो। और अब देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, वो आज हमारे मस्तिष्क पर कंट्रोल बना चुका है। पहले हम समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया है क्या, ये जी कैसे हमको काबू कर रखा है। ठीक जी है ना? और ये कैसे हमारे विचारों और धारणाओं को बदलता है। ठीक है? कैसे प्रभावित करता है। आप ताजुब हो जाइएगा कि जिनके हाथ में सोशल मीडिया है का कंट्रोल है, वो आज की डेट में ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। एक कहानी सुना करते थे कि अंग्रेज़ जब एशिया कॉन्टिनेंट में आए, भारत के खास करके जमी पे आए, और यहाँ का न्याय प्रणाली या यूं कहें कि जीवन शैली को देख के वो आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने अपने कंट्री में एक लेटर लिखी कि यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना आसान नहीं है। आपसे ये कोई नहीं कहता है, आज का दौर है, आज का समय है, आपको आत्म अवलोकन करनी पड़ेगी। ये दौर सिर्फ मनी के पीछे और सफलता के पीछे भागने का नहीं है। ये जो दौर है, ये दौर है आत्म अवलोकन का, अपने परिवार के अवलोकन का। अगर आप अपना आत्म अवलोकन, समाज अपनी आत्म अवलोकन नहीं करेगी, तो इस दौर में सदा के लिए, आने वाले कई युगों के लिए इंसान की सभ्यता, इंसान की सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक, अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो सतयुग में चली जाएगी, और एक अनंत पीड़ादायक नरक में ही रह जाएगी। ठीक है? जी तो उन्होंने यहाँ से चिट्ठी, लेटर लिखी कि भाई साहब, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना मुश्किल है। तो उनके जनरल ने बोला कि भाई ऐसा करो कि शरीर तो रह जाए भारतीय ही, लेकिन मन से हो जाए अंग्रेज। और आज देखिए परिणाम आपके सामने है। खराब नहीं होता है। यह हम सब जानते हैं कि इसकी उपयोगिता पे निर्भर करता है कि हम इसको उपयोग कैसे कर रहे हैं। चाकू का उपयोग हम सब्जी या फल काटने में करते हैं या किसी का हत्या करने में करते हैं। जी लेकिन क्या एक आम आदमी को ये समझ है क्या? क्या उसको अपने क्रोध, अपने ईर्ष्या, अपने शरीर की समझ है क्या?
इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस दौर में एक ही ब्रह्मास्त्र है हमारे पास इससे बचने का, वो है ध्यान की कला, मेडिटेशन नहीं। और ये जो सोशल मीडिया में जो ये सो कॉल्ड मेडिटेशन, ये ध्यान, ये 5D, ये 3D और 6D जो घूम रहा है, बचिए इससे। मैनिपुलेटिंग की जा रही है आपके साथ में। आप स्टार्टिंग कीजिए खुद को समझने की कि मेरा बॉडी कैसे काम करता है, मेरा माइंड कैसे काम करता है। जी। ठीक है। और समय निकाल के आप हमारे द्वारा जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है ना, उसमें शामिल होइए और खुद भी सीखिए और अपने आसपास के लोगों को भी सिखाइए और अपने समाज को समृद्धिशाली स्वस्थ समाज का निर्माण में योगदान दीजिए। जी। परेशान नहीं हो जाना है।